बॉम्बे की मशीन जैसी लाइफ है। हम रिटायर होके भी मशीन जैसे जी रहे हैं। वहाँ पर दूध वाला आएगा, बाई आएगी, वो कुक आएगी, वो धोबी आएगा, वो इतने बजे ट्रेन पकड़नी है, इतने बजे वो करना है, उसी में जिंदगी गई है ना। खैरी फैरी ये सब जो गंद बकवास है ये सब बिहारी और यूपी वालों ने इन्होंने फेमस कर रखा है। ये जो सड़कों पे बैठे हैं ना छोटे छोटे डिब्बे से लिए, इनके सबके पास ऐसी चीजें होती हैं। के बारे में ऐसा क्या अच्छा, क्योंकि बॉम्बे को माया नगरी कहते हैं। वहाँ कमाने के लिए है। यहाँ की हवा खाओ, पानी अच्छा है, और स्पेशली मैं आता ही ठंडियों में हूँ। बहुत गलत है। जात पात और लैंग्वेज दो चीजें ऐसी हैं जो कि बर्बादी का कारण है। ये कोई कोलैबोरेशन नहीं करती, किसी को इकट्ठा नहीं करती, ये अलग अलग भेदभाव पैदा करती हैं। सकते हैं कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज की लड़ाई वो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे चीजें दिखती है? लैंग्वेज की लड़ाई वहाँ पे आम लोगों के बीच में दिखती हैं, वहाँ पर भी दिखती हैं। नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा, किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को भी स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं सिटी ब्यूटीफुल कहे जाने वाले चंडीगढ़ शहर की। ये वो शहर है जहां पर दूर दराज से लोग घूमने आते हैं और यहाँ पर हमारे साथ दो सज्जन पुरुष और महिला हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें कि एक मैम जो है बीते कई समय से चंडीगढ़ में ही रह रहे हैं और यहाँ पर एक सर हैं जो कि चंडीगढ़ घूमने आए हैं। तो इनसे हम बात कर लेते हैं। ये मुंबई के बेसिकली निवासी हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। सर, मुंबई से आप आए हैं, बॉम्बे से चंडीगढ़। हाँ, आपका नाम बता दीजिए। विजय कुमार यखमी हूँ। हम 1857 से रिलेटेड हैं जी। 1857 का जो महारानी लक्ष्मीबाई का, जिसको अंग्रेजों ने रिवोल्ट का नाम दे दिया, एक्चुअली वो आज़ादी की पहली लड़ाई थी, उससे हम संबंधित हैं। हमारे फोर फादर्स जो थे उस लड़ाई में गए थे, उसमें से कुछ शहीद हुए और कुछ जख्मी हो गए, तो हमारा सरनेम जख्मी पड़ गया। अच्छा, हमारा सरनेम ही जख्मी हो गया। वैसे हम बाई कास्ट कौशल खत्री हैं। हम अमरगढ़ विलेज है मलेरकोटला के नजदीक, वहां से बिलोंग करते हैं। वहां का हमें पोस्टल एड्रेस मिला हुआ है अंग्रेजों के टाइम का। हमारे जो जहां हम रहते थे उस स्ट्रीट का नाम उन्होंने जख्मिया स्ट्रीट रखा हुआ है। अच्छा, परिवार के नाम से, मतलब उस जमाने के नाम से जख्मिया स्ट्रीट रखा हुआ है, उसको हम बिलोंग करते हैं। मेरा नाम चंद्रकांता जख्मी है। मैं सरनेम अपना जख्मी ही बोलती हूँ। और मैं एज प्रिंसिपल रिटायर्ड हुई हूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। मोहाली में रहती हूँ मैं। ये मेरे भतीजा हैं, ये बॉम्बे से आए हैं, तो इनको मैं घुमाने के लिए यहाँ गार्डन, रोज गार्डन में ले आई। पंजाब को बहुत पसंद करता हूँ मैं। अपना चंडीगढ़ को तो बोलता हूँ, मेरे इंडिया में कोई ऐसी सिटी नहीं है जो चंडीगढ़ जैसा बताए। बहुत प्यार है मुझे। बचपन से आ रहा हूँ मैं, और अभी 16 साल के बाद में आया हूँ। हालांकि रिटायर हूँ, फिर भी 16 साल के बाद में आया हूँ। मगर ऐसा आने के बाद में और ऐसा दिल करता है हर साल आऊँ, हर 6 महीने में इधर चक्कर मार के जाऊँ, और छोटा मोटा कोई ऐसा घर या कुछ मिले तो वो भी लेके रख लूं कि मैं शिफ्ट ही हो जाऊं। अभी मिसेज है, वो यहाँ आना नहीं चाहती हैं, मगर उनको बम्बई पसंद है। मुझे पंजाब बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, तो फ्यूचर में हमेशा आते रहूंगा और बुआ जी को मिलते रहूंगा। सर, आपको यहाँ के बारे में ऐसा क्या अच्छा, क्योंकि बॉम्बे को माया नगरी कहते हैं। वहाँ कमाने के लिए है। यहाँ की हवा खाओ, पानी अच्छा है, और स्पेशली मैं आता ही ठंडियों में हूँ, मगर वो दिसंबर के पहले भी कल परसों निकल जाऊंगा। वो दिसंबर की ठंडी हमको बर्दाश्त नहीं होती है, तो बस बहुत मुझे मन बहुत लगता है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ यहाँ आके।
अच्छा, पंजाब की बात करें सर, बॉम्बे का खाना भी काफी फेमस है और पंजाब की मक्की की रोटी, मक्की साग की और रोटी, वहाँ का हाँ जी। वड़ा पाव, वही तो मुझे ज्यादा पसंद है। क्या कंपैरिजन करें तो कौन ज्यादा अच्छा होगा? नहीं, वहाँ पैदा हुए हैं ना, तो हाँ। वहाँ का ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ। लोग कहते हैं तू खाली बात करता है, 8 दिन रह के आया, तुझे लग रहा है तू रह नहीं पाएगा, हाँ। मगर मैं मन से बोल रहा हूँ कि मुझे पंजाब बहुत पसंद है। वो वड़ा पाव से, और बम्बई क्या माया नगरी है, वहाँ पर जाके कमाने के लिए लोग जाते हैं। हाँ, हम मैं रिटायर, इनको यहाँ तो का खाना यहाँ पसंद मुझे है। ज्यादा पसंद अच्छा लगता है मुझे। यहाँ का मेरे खाना सारे रिश्तेदार बुआ चाचे मामा सब लोग मेरे पंजाब में हैं, तो 2-2 दिन 1-1 दिन सबके यहाँ घूम के आ जाता हूँ। अभी 10 दिन सुखना हुए। लेक विजिट किया आपने? हाँ, सुखना लेक? सुखना लेक नहीं किया अभी। हाँ। सुखना लेक अभी बाकी रह जाएंगे गया। यहाँ मैं से। मैं यहाँ पर आया था ना, अनंतपुर साहब आया था, अच्छा, वहाँ दर्शन किए, मत्था टेका, वहाँ पर थोड़ा सेवा वगैरह करने के बाद में फिर यहाँ पर जितने रिश्तेदार थे सबको मिल लिया मैंने। लोगों की बात कर लेते हैं, आसपास जो लोग मिलते हैं तो वहाँ का माहौल लोगों के बीच में ज्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ के लोग घुलन मिल ज्यादा? यहाँ का अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स है, और बॉम्बे की मशीन जैसी लाइफ है। हम रिटायर होके भी मशीन जैसे जी रहे हैं। वहाँ पर दूध वाला आएगा, बाई आएगी, वो कुक आएगी, वो धोबी आएगा, वो इतने बजे ट्रेन पकड़नी है, इतने बजे वो करना है, उसी में जिंदगी गई है। ये पीसफुल लाइफ और बहुत मजेदार है पंजाब के लोग। ओए हो जाएगा यार, हो जाएगा, कोई गल नहीं। मेरे को इतनी पंजाबी आती नहीं है, कल्याण में बोर्ड हुआ तो मराठी या पंजाबी बोलता हूँ मैं, और मुझे देख के लोग तो बोलते नहीं कि तो पंजाबी जैसा है। मतलब पंजाब कल्याण में रहा हूँ, महाराष्ट्र का पानी पिया है, तो कहाँ से मेरे पंजाब जैसा होऊंगा फिर। Thank ये you very इतना स्मार्ट था कि लक्ष्मण का रामायण में, मतलब वो रामलीला में लक्ष्मण का रोल करता किया था। मैंने उधर बम्बई में। बहुत रोल किया, हर साल इसने लक्ष्मण का रोल किया है, अच्छा, इतना इसको एक्टिव था। तो सर जैसे मैं बॉम्बे की जिंदगी क्या है कि ट्रेन का ज्यादा वहाँ फेमस है, लोकल वहाँ की बहुत फेमस है उधर की, और यहाँ तो ट्रेन भी है, टेम्पो भी है, तो उस मामले में आप किस शहर को ज्यादा बेटर कहेंगे? बॉम्बे ज्यादा सही है उस सुविधा के मामले में कि चंडीगढ़? सुविधा के मामले में बॉम्बे ज्यादा है। सब फ्लाईओवर, मेट्रो, लोकल, ऑटो रिक्शा। मैं यहाँ पर ऑटो रिक्शा से परेशान रहता था। वहां पर बैठो खाली, और जहाँ बोलो मीटर डाउन किया, चलो जी, जहाँ जाना है आपको ले जाएगा, कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई ठगा ठगी नहीं, कुछ नहीं। इसलिए बहुत बहुत अच्छा है, इस काफ़ी मामलों में बॉम्बे बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। मगर मेरे को हवा पानी और ठंडियों में छोले भटूरे और दूसरी चीज़ें जो होती हैं ना, आम, जो बॉम्बे में आपको ठेले के ऊपर पनीर के पकौड़े नहीं मिलेंगे, ये वो दिल्ली से लेके सब जगह मैंने देखा है, वो खाली उधर वड़ा पाव और दूसरी कटिंग चाय। कटिंग चाय तो भूलेंगे नहीं, कटिंग चाय इतनी कप में मिलेगी। अभी 5 रुपए की मिलती है, मगर कप इतने होते हैं। तो ये सब चीजें वहाँ की है, वो भी आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको याद करेंगे कि हाँ, मुंबई में ये चीज है, कटिंग चाय और वड़ा पाव। ये स्लैंग लोगों ने फिल्मों के थ्रू ज्यादा फेमस भी किया हुआ है, कटिंग चाय, वड़ा पाव, बॉम्बे का लोकल, ये सब। वो सच्ची बात है, सच्ची बात है। वड़ा पाव वहाँ का आप टेस्ट करना चाहिए। यहाँ तो खैर अलग कुछ नाम देते होंगे, मगर रियल में टेस्ट भी है। और साउथ का जो खाना, वहाँ पर हम लोग को इडली बिडली ये वो हर चीज फोन पे मिल जाती है, और पूरी हर चीज की सुविधा यहाँ पर मुझे यूज टू नहीं था, मगर खाली बसों में, टैक्सियों का, उधर उबर से लेके ये ट्रैवलिंग से लेके सब चीज की सुविधा है। ये है कि नीचे कौन रहता है, बगल में कौन रहता है, ये नहीं पता। वो तो यहाँ भी ऐसे ही है। हाँ, यहाँ ऐसा हो, यहाँ भी ऐसे ही है, नीचे कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है, पता नहीं लगता है। मुझे डीसी ने ऑनर किया हुआ है। मैंने जनरेशन सेवियर एसोसिएशन में ड्रग्स, स्मोकिंग, इसके लिए काम किया है। हमने मोहाली को 80% स्मोक फ्री किया था, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वे किया, और मोहाली को 2008 की बात है ये, 2008 में 80% मोहाली को स्मोक फ्री कर दिया था, बाकायदा सर्टिफिकेट देके। लेकिन अब हालात फिर वही हैं, अब जगह जगह बैठे हैं। हमने एक बार मैच हो रहा था 2005 में या कौन सा मुझे नहीं याद, वहाँ स्टेडियम में मोहाली में, हमने शाहरुख खान का वो सिगरेट पी रहा था, उसका हमने चालान किया था। वहाँ पे हम लोगों ने चालान किया था, हमारी जो फाउंडर थी वो साथ थी हमारे, तो वहाँ उसका चालान किया था हमने। तो और फिर सिगरेट वगैरह चल रहा, क्या लगता है कमी कहाँ पे? क्योंकि सरकार तो लिख देती है पैकेट पे। सरकार को ये है ना कि रेवेन्यू मिल रहा है, उनकी कमाई का सोर्स है, इसलिए वो बंद नहीं करते।
अगर वो बंद कर दें रेवेन्यू कम हो जाएगा। रेवेन्यू डिफरेंट पार्ट्स में मतलब काम करता है उनके फायदे के लिए लोगों के, इसलिए। पर नहीं लगता कि लोगों को हेल्थ के लिए भी जागरूक होना जरूरी है? ना खैरी फैरी ये सब जो गंद बकवास है ये सब बिहारी और यूपी वालों ने इन्होंने फेमस कर रखा है। ये जो सड़कों पे बैठे हैं ना छोटे छोटे डिब्बे से लिए, इनके सबके पास ऐसी चीजें होती हैं। ये बेचने के लिए भी तो भी अनुमति कहीं ना कहीं प्रशासन ही दे रहा है। से बेचते हैं वो, चोरी से बेचते हैं, चोरी से बेचते हैं, कई बार फंस जाते हैं, कई बार फंस जाते हैं, चोरी से बेचते हैं, ऐसे नहीं ओपनली नहीं बेचते। क्योंकि गुटखे की बात उठाई है मैम, बात तो सही, क्योंकि हम किसी भी ऐतिहासिक जगह पे चले जाए वहाँ पे थूकने के निशान जरूर मिल जाते हैं, गंदा कर देते हैं, मिलते हैं, बहुत गंदा लगता है। इवन आप गुटखा नहीं खाता, पान नहीं खाता हूँ। और शुरू में जब नौकरी मैंने ज्वाइन की तो वहाँ पर केमिकल फैक्ट्री थी, कोई वहाँ पर अलाउड नहीं था स्मोकिंग। ये वो बहुत मेरे पे लोगों ने जोर डाला। शिफ्ट ड्यूटी होती थी, ये शिफ्ट ड्यूटी वाले और डॉक्टर लोग ज्यादा करते हैं ना उनको, फिर तो मैंने बहुत मन पे, क्योंकि वो थूकना वो सब मुझे पसंद नहीं था। मुझे इतनी क्लीनलीनेस पसंद है ना, बॉम्बे से ज्यादा एक क्लीन सिटी है, प्लांट सिटी है एकदम। वहाँ हर कोने में आपको छोटे छोटे दुकानें और कुपचे सब मिल जाएंगे ना, तो वो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर है, दूर दूर है, अच्छा है, प्लांट सिटी है ना, बहुत अच्छा लगता है ये। तो सर जैसे समंदर किनारे की बात कर लेते, वहाँ पे भी मिल जाते हैं जैसे पनवाड़ी गुटखा खाने वाले, वहाँ पे थूका हुआ मिल जाएगा? सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा वहाँ पर, हर जगह मिलेगा। वो इतना गंदा है ना, कोई मतलब बहुत ज्यादा है वो सब ऐसे ही तो है, सब खाते पीते हैं। ये जो मैम जो एक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं और लोगों ने इन्हें ही अपना आइडल बना रखा है ऐसे एक्टर्स को, बहुत बेवकूफी है, महा बेवकूफ है जिन्होंने अपना आइडल बनाया हुआ है। देखो ना, अब जितने, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पिक्चर्स देखते हैं, आप जितने मोहम्मदन एक्टर हैं, जितने वो पिक्चरों में आते हैं, और उसके अलावा हमारा जो टॉप पर जाता होता है उसका ये मर्डर करवा देते हैं। करवाया है ना पहले आपको, मैं नाम नहीं लेती है। अच्छा, उसके अलावा जितनी पिक्चर्स में मतलब रेप केसेस होते हैं वो इंडियन गर्ल्स के दिखाते हैं, कभी किसी मोहम्मदन गर्ल का नहीं दिखाया आज तक किसी फिल्म इंडस्ट्री में, किसी फिल्म में। मूवीज आई थी, आई थिंक उसमें ये एंगल था, सिर्फ उसमें आया है। वो बड़े देर के बाद बनाई गई है और बड़े हौसले से जिस डायरेक्टर ने बनाया, बहुत हौसले से बनाई है वो है, अदरवाइज को डेयर नहीं कर सकता कोई, क्योंकि वहां तो सीधा ये है कि पैसा फेंको और छुट्टी करवा दो बस। अच्छा मैम, सवाल मैं आपसे एक पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपका जो इतिहास है, एंसेस्ट्रल जो है आपका, वो ऐतिहासिक रहा है, तो जो फिल्में आजकल इतिहास दिखाती हैं, क्या वो एग्जैक्ट वही इतिहास होता है जो आपने अपने पुरखों से सुना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा लगता है कि तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं। नहीं, फैक्ट्स तो वही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज कर देते हैं, बस ये फर्क होता है, बाकी कुछ नहीं। जैसे पद्मावती आया था, कहते हैं कि इतिहास में शायद वो कैरेक्टर नहीं है, वो शायद एक काल्पनिक था, वो कैरेक्टर था। हाँ, ये तो जब मैकॉले आया है ना हमारे इंडिया में, लास्ट जो वो था गवर्नर जनरल, उसने हमारी जो सारी एजुकेशन की थ्योरी थी उसको चेंज कर दिया। जहाँ पे भी हमारे लोगों की विरासत मिलती थी वो सब उड़ा दी उन्होंने और अपना सारा गाना गाना शुरू कर दिया। वो क्या हो गया, तो जिस तरीके से पिछले कई सालों से ना, जब इसे आजादी मिली है, ये पिछली गवर्नमेंट ने उनका हमको सब छुपा के रखा हमको। वो ज्यादा इस्लामिक के ऊपर ये रखा उनका फोकस। किताबों में वही पढ़ा है, मैंने भी वही पढ़ा बाबर की पहली लड़ाई, तीसरी लड़ाई, पानीपत, ये सब। और हमको जो असली हीरो थे हमारे, उनसे हमें वंचित रखा, जो अभी हमको सब पता लग रहा है हमें कि कहाँ क्या हुआ था। तो ये गलत था, ये अब सुधर रहा है सब और अच्छा होएगा, अभी बहुत अच्छा होएगा, अभी सबको पता लगेगा जो हमें अब इतनी एज तक पता नहीं था, अभी हमें पता लग रहा है। बंगाल्स फाइल देखो निकली थी, कितनी अच्छी मूवी बनाई, मगर फिर भी उसके ऊपर कितना विरोध हुआ उसका, क्योंकि फैक्ट दिखाया गया है। वो उनको बंगाल वालों को पसंद नहीं था कि तो हमारे बंगाल की बुराई कर रहे हो, ये ऐसा है वैसा है। अरे जो फैक्ट है दिखाओ ना, सच में है। केरला में अभी पूरा मोमेडन का इतना पूरा बड़ा एरिया बन गया, डेमोग्राफी बदली हो रही है, वैसे ही इधर बंगाल में वैसा हो रहा है। तो हाथ से निकल जाएंगे सब एक एक स्टेट करके। तो क्या लगता है कि जो फिल्म डायरेक्टर, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है इतिहास को दिखाने में या छुपाने में, बताने में?
नहीं, पॉलिटिकल तो इन्फ्लुएंस कोई नहीं होता। जैसे आज सुभाष चंद्र बोस का स्टार्ट हुआ सुबह 7 बजे, सीरियल स्टार्ट हुआ है ना, बड़ी मुश्किल से वो उन्होंने मतलब डायरेक्टर ने ये हौसला करके शुरू किया है। अब एक्चुअली जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने आजादी की लड़ाई शुरू करवाई थी, लेकिन उनको यहाँ से भगा दिया, बेचारे बर्मा में चले गए। उनका तो आज तक ये पता नहीं चला जिंदा है हमारा। ये सब यहाँ के लोगों का, पॉलिटिक्स वालों का ही उनके मर्डर में हाथ था। एक चीज नहीं है, कई चीजें हैं जैसे कि जो एक्सप्लोर हो रही हैं, पता लग रही हैं। शास्त्री जी का आपने उठाया, ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई है, आज तक पता ही नहीं कैसे हुई। सब वो ये सब कांग्रेसियों का काम है। गुजरात में देखो कितना बड़ा वो स्टैचू बनाया, जिन्होंने इतने किसका बनाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आप देख के आए, आप देख के आए, गए कभी? नहीं, मैं गई नहीं हूँ, खबरें हम बनाते हैं उस पर, तुम देखते हैं। हाँ, टॉलेस्ट प्रतिमा उनकी बनाई हुई है। हमने भी 1 आध साल या 2 साल के बाद में हम गए थे। बहुत सुंदर बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। तो आज ऐसे चीजें बनेगी ना तो लोगों को पता लगेगा। फिर जब वो बन गई तो और उसकी खोजबीन करते हैं। सर आप गए स्टैचू ऑफ घूमने गए वहाँ पे? हाँ जी, मैं बहुत घूमता हूँ। मेरे बच्चे 2 ही बेटे हैं, अभी दोनों वेल सेटल्ड हैं। मैं बाहर किधर फॉरेन ज्यादा टूर नहीं करता हूँ, मगर इंडिया में ही मेरे बचपन से मैं छोटी एज से बहुत एक्सप्लोर किया है। उधर आपका जम्मू से लेके नीचे केरला तक भी जाके आया हूँ, इधर शिलोंग से लेके तुम्हारे इधर महाराष्ट्र में तो रहता ही हूँ। हर चीज बचपन से मैं बहुत घुमा हूँ, बहुत घुमा हूँ। तो सर जैसे गवर्नमेंट क्लेम करती है कि जो स्टैचू हम बनाते हैं कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है, वाकई में होता है वो फायदा? स्टैचू 100% मिलता है, 100% मिलता है। यहाँ पर पंजाब में देखो इतने बड़े बड़े अभी मेले लगे हैं। अभी वो अनंतपुर साहिब में लगा रहे, इतना बड़ा, इतनी दूर दूर से लोग आए, इतनी दूर दूर से लोग आए, कितने लोग जमा हुए वहां पर। तो क्या उसका रेवेन्यू नहीं पड़ता है उसका? आते ही है ना, बसों में आते हैं, रहते हैं, खाते हैं। हाँ, 10 दिन के लिए आए हुए थे। अभी हम कल जाऊंगा मैं वापस फिर। अभी बहुत सुंदर लगा और बहुत मजा आया मुझे यहाँ पर। मैम कुछ बता रहे थे इतिहास के बारे में। जी मैम। अब आप जैसे वर्किंग की बात कर रहे थे कि लोगों को काम मिलता है। अब ये रोज गार्डन ही देख लो ना, इसमें कितने एम्प्लॉई हैं। उनको रोज गार्डन, ऐसे ही हम अयोध्या गए थे। अयोध्या में तब उस वक्त 22 जनवरी को ओपनिंग हुई थी। हम 22 मार्च को वहां गए थे। 1 महीने बाद फरवरी में हुई थी, हम मार्च में गए थे। तो वहां इतनी लड़कियां काम कर रही थी, इतने एम्प्लॉय थे। हालांकि वहां कंस्ट्रक्शन चल रही थी, सिर्फ अब तो कंप्लीट हो गया। उस दिन लहरा दिया झंडा, ध्वजारोहण हो गया। तो मतलब जितने लोग वहां जाए, 4 लाख लोग थे जिस दिन हम लोग गए हैं, दर्शन किए हमने। तो हम तो VIP के उससे निकल गए थे। तो वहां पे मतलब जो है सिटी इतना सुंदर। हम लोग बाकायदा यहाँ से ट्रेन गई थी, उस वक्त मोदी जी ने चलाई थी स्पेशल। वो पूरी ट्रेन विद डेकोरेशन फूलों की। हम लोग वहाँ पूरी ट्रेन में गए, 16-17 बोगियां थी पूरे उसमें, अयोध्या के ही। कहीं वो सिवाय 3 जगह स्टेशन पे रुकी। एक अम्बाला से उन्होंने पिकअप करना था, एक दिल्ली से, बस बाकी एक कहीं नहीं रुकी। रास्ते में हम खूब एंजॉय करते, भजन कीर्तन सब कुछ, खाते पीते सब कुछ चले मजे से। वहाँ हमें 20 बसेस खड़ी थी जो हमें लेके अपने हमारे जगह पे ठिकाने पे लेके गई। वहाँ उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था पूरा। वो पूरे अरेंजमेंट में हम लोग वहाँ रुके। सुबह फिर हमने दर्शन किए आराम से, हनुमानगढ़ी गए, रामलला जी के दर्शन किए, सब कुछ किया। मैं बाकायदा जब हमने ये किया था ना अवेयरनेस एंटी ड्रग्स के बारे में, स्मोकिंग वगैरह के बारे में, तो उस वक्त हम लोगों को DC ने ऑनर किया था एज ए सोशल वर्कर। बहुत से अवार्ड मिले हैं बुआ जी को। उनके घर में जाओगे आप देखोगे पूरा शोकेस भरा पड़ा है। बहुत संगठन से जुड़े हैं, बहुत समाज सेवा भी करते हैं, बहुत डोनेट करते हैं, बहुत धार्मिक हैं। मैंने ह्यूमन राइट्स में काम किया, जनरेशन सेवियर एसोसिएशन में काम किया। फिर मैंने राष्ट्र भाषा हिंदी परिषद में काम किया। उसके अलावा मैं भारत विकास परिषद
उनकी उनकी पैट्रन हूँ मैं। नारायण सेवा में मेरा बहुत योगदान है। मैं 35 ऑपरेशन करवा चुकी हूँ हैंडीकैप्स के, और अभी मुझे 7 दिसंबर को उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। वहाँ पर एक हॉस्पिटल बन रहा है हैंडीकैप्स के लिए। वैसे तो उन्होंने अपना खोला हुआ है, लेकिन और बन रहा है। वो वर्ल्ड हेल्थ जो है अपनी WHO, उनकी हेल्प से बन रहा है, बाकी डोनर्स की हेल्प से बन रहा है। बहुत बड़ा हेल्प वो है। अब मैंने आपने हिंदी परिषद में काम किया, हिंदी को लेकर ही बात कर लेते हैं। आज के टाइम में कहीं ना कहीं जो है हिंदी की लोकप्रियता कम होती जा रही है ना, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? खुद लोग जो सीखना नहीं चाहते हैं, या सोशल मीडिया जहाँ टूटी फूटी लैंग्वेज आती है? यहाँ तो जो लोग हैं ना, यहाँ स्कूलों में सब जगह हिंदी चलती है, यहाँ घरों में भी मोस्टली हिंदी चलती है। लेकिन जो पंजाब है, मोस्टली विलेजेस में, वहाँ पे पंजाबी स्कूल जो हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वहाँ पंजाबी पढ़ाई जाती है, मीडियम पंजाबी होता है वहाँ। ये तो मैम फिर अपना मदर टंग की बात होती है ना, ये फर्क है। तो वो वहाँ पर मतलब एज सेकंड लैंग्वेज हिंदी पढ़ाई जाती है, तो उस वजह से उनकी मतलब बोलचाल भी सब वो चीज जो है पंजाबी में है। ये एक आखिरी सवाल आप लोगों से ले लेते हैं। आप लोगों ने बहुत विजिट किया है देश में, कई जगह घूमे हो आप लोग। लैंग्वेज को लेके जो लड़ाई चलती है, कितनी सही लगती है आपको? बहुत गलत है, बहुत गलत है। जात पात और लैंग्वेज, दो चीजें ऐसी हैं जो कि बर्बादी का कारण है। ये कोई कोलैबोरेशन नहीं करती, किसी को इकट्ठा नहीं करती, ये अलग अलग भेदभाव पैदा करती हैं। क्योंकि सर महाराष्ट्र में भी हमने देखा है, कई ऐसी वीडियो सामने आई है कि बाहर के लोग कहते हैं मराठी बोले तो पिटाई कर देते हैं उनकी। पिटाई कर देते हैं। वो पार्टी ऐसी है, मगर पार्टी है कोई गिने चुने जो ऐसा तकलीफ देते हैं, शुरू से दे रहे हैं, बहुत सालों से दे रहे हैं। मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ पर, मगर ये बहुत गलत है। पूरी इंडिया में हिंदी का ये खाली एक दिवस हिंदी दिवस आता है और मना लेते हैं, वैसा नहीं है। हाँ, वो सब लोगों को हिंदी सीखनी चाहिए, बोलनी चाहिए। वही हमारे एक दूसरे को बात करने की वही इजी और अच्छी लैंग्वेज है। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मगर बाद में मैंने अपने बच्चों को कॉन्वेंट में क्यों डाला कि मैं जब बड़ा हुआ तो मेरे को नौकरी नहीं मिली। मैं 2-3 जगह रिजेक्ट कर दिया गया कि आपको जी हम जो आपको काम देंगे, थोड़ा वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलना, बड़े लोगों से मिलना। फिर वो जब मेरे को याद आता था तो मैंने कॉन्वेंट में ही पढ़ाया। आज एक बेटा तो बाहर है, ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा भी बड़ी बैंक में फॉरेन MNC में है, तो वो बड़ी पोस्ट पे है। तो वो अभी आज बड़ी कंपनियों में और उसमें जब इंग्लिश चल रही है, हिंदी से उधर बात नहीं करते हैं वो बड़े MNC वाले। और वो तो इसके लिए बच्चों को मजबूरी में कॉन्वेंट में डाल के, मेरी पोती छोटी सी है, सेकंड में सीनियर KG में है, 2-2 लाख रुपए फीस हो जाती है बम्बई में। इतनी फीस रखते हैं। अच्छे स्कूलों में डालो, ये करो, अच्छी पढ़ाई मिले उनको, ये तो कहाँ से भी हिंदी आएगी फिर? ये गवर्नमेंट ने इनिशिएट करना चाहिए सब जगह पे कंपलसरी। और इतना झगड़ा जो हो रहा है उन पे स्ट्रिक्ट लागू करके, चाहे केरल हो चाहे बंगाल हो, सबके ऊपर हिंदी सिखाना सबको जरूरी है। हिंदी में कोशिश कर रहे हैं वो कि इंजीनियरिंग भी होए, मेडिकल भी होए, सब काम जब हो जाएंगे और एक जगह से सब पूरा हिंदुस्तान हिंदी बोलने लगेगा, तब वो हमारे सपने पूरे होंगे। अच्छा सर, कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज की लड़ाई वो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे चीजें दिखती है लैंग्वेज की लड़ाई वहाँ पे आम लोगों के बीच में? दिखती हैं। अच्छा। वहाँ पर भी दिखती हैं। आप देखो ना, दिखती हैं वहाँ पर भी। नहीं बोले ना तो वहाँ पर भी, मैं बचपन से जब पैदा ही वहाँ पर हुआ हूँ, तो अभी अब थोड़ी कम हो गई हैं। अब काफी साल से नहीं हुई हैं। शुरू में उन्होंने बहुत दबाव डाला कि वहाँ से मद्रासी भाग जाए, जो पार्टियां हैं वो उन्होंने पैसे के चक्कर में, या फिर यहाँ महाराष्ट्र से मराठियों को नौकरी नहीं मिलती है, यूपी वाले आते हैं, वहाँ बहुत मेहनत करते हैं, सब काम कर लेते हैं, कैसे भी रह लेते हैं, तो वो उनका पत्ता कट जाता है। तो इसके लिए सबको भगाने के चक्कर में थे कि बिहार वाले ना आए, यूपी वाले ना आए, दूसरे स्टेट से ना आए, मराठी वालों को पहले काम दो। मगर मराठी वाली कौम जो है, मैंने देखा है कि वो ज़्यादा मेहनती नहीं है और इसके लिए पीछे रह गए हैं। वो असलियत छिपाना चाहते हैं और दादागिरी करके अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। चलिए मैम से एक आखिरी बात लेते हैं। जी मैम, आपको क्या पता है भाषा को लेकर भी आप कुछ कहते हैं कि पूरे देश में जो चल पूरे देश में तो है ही चल रहा, मतलब हर एक अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दी हुई है। हिंदी को सेकंड लैंग्वेज बना दिया, उस वजह से है। अब पार्लियामेंट में भी देखो ना, अब मैं क्या नाम लूं, मतलब नेता आते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है अपोजिशन वाला, वो देखो कैसे अंग्रेजी में बोल जाता है।
जबकि नहीं चाहिए, साथ में ऐसे कानून नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि बस हमने ये देखा है ना कि प्रचार करने जाओ तो वो हिंदी में ही प्रचार करते हैं फिर हम लोकल में। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो इन लोगों से हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है भाषा को लेकर, 2 स्टेट्स को, कल्चर को लेकर। ऐसी ही कई जानकारियां आपके लिए डे टू डे न्यूज भारत पर लेकर आते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नमस्कार।